तो मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को मोहन यादव जी पहचानते हो? उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डालते हैं सम्मान निधि। 6,000 रुपए में पेट्रोल की एक बार डीजल की टंकी ट्रैक्टर की नहीं भराती। सही है कि गलत? हाँ या नो? मत मजाक उड़ाओ किसान के बच्चों की। इनकी हाय आपकी पहलवानी को भुलस देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नरसिंहपुर पहुंचे। यहां पर गाडरवारा में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसी बीच जीतू पटवारी ने शामिल होकर किसान और मजदूर भाइयों की आवाज को बुलंद किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर अन्नदाता और श्रमिक परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा और बताया कि मोदी जी किसानों को 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि देते हैं। मोहन भैया 6,000 रुपए में किसान के ट्रैक्टर में एक बार डीजल भी नहीं डलता है। उन्होंने गेहूं के दामों पर भी अपनी बात कही और क्या कहा है ये सुनते हैं। 2023 के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी दी थी। कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे। जब हम 2700 गेहूं के दाम की बात करते हैं तो मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को मोहन यादव जी पहचानते हो आप? जो गन्ने की जगह गुड़ लगवाते उनको नहीं पहचानते आप? कौन कौन पहचानता? हाथ ऊंचे करो। पहचानते हो? अच्छा ये बताओ, जो बंसीलाल जी के दोस्त मोहनलाल अभिनंदन यादव है, जो 50 कुंटल बीघे के गेहूं पैदा करना चाहते हैं, उनको कौन पहचानता? हाथ ऊंचे करो। अच्छा चलो छोड़ दो। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा दूध का रकबा बढ़ा देंगे। दूध का रकबा होता है क्या? किसको किसको पता है दूध का रकबा? नहीं पता है। ऐसा बीज निखरा जी, आप मोबाइल मत देखो, हमारी भी बात सुनो। ऐसा बीज जो 50 कुंटल बीघे का गेहूं पैदा करेगा, अभी 15 कुंटल बीघे का 2700 में नहीं लेंगे, 50 कुंटल हो जाएगा। तो क्या हमें फांसी लेने के लिए मजबूर करोगे मोहन यादव जी? क्या करोगे? अभी कल उन्होंने कहा कि 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डालते हैं सम्मान निधि। 6,000 रुपए में पेट्रोल की एक बार डीजल की टंकी ट्रैक्टर की नहीं भराती। सही है कि गलत? हाँ या नो? इतने यही नहीं रुके, फिर कहा कि हाथ ऊंचा करो जिसको 6,000 रुपए मिलते हो। तो वो कर्ज के पैसे से पांडाल लगा, माइक लगा, मोहनलाल अभिनंदन यादव जी के भाषण हुए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ ऊंचे कर दी। मुझे ये बताओ कि 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डालते हैं और उधर ट्रेड डील करते हैं जिसमें एक किसान को 6 लाख का नुकसान सोयाबीन में होता है कि नहीं होता है? हाथ ऊंचे करो। मोहन यादव जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेड डील की, उसी दिन से कपास 40% 1,500 रुपए का नीचे आ गया, सोयाबीन 1,000 रुपए नीचे आ गई, कपास अपना मक्का 300-400 रुपए नीचे आ गया। इसके नुकसान का क्या? और फिर अपनी जगह अभी पोर्टल 3 दिन के लिए मोहन यादव जी ने आदेश दिए हैं कि गेहूं के पंजीयन के पोर्टल 3 दिन ज्यादा खुले रहेंगे। अरे मोहन यादव जी, 3 दिन के पोर्टल तो खुले, पर पोर्टल का वो सर्वर बंद है। सही है कि गलत? ये समझ में नहीं आती। केवल भाषण के लिए खोलना, देवेंद्र भैया, भाषण के लिए खोलना, पर पोर्टल पर सर्वर बंद कर देना। जीतू पटवारी ने कहा कि पहलवान मुख्यमंत्री जी किसानों के बच्चों का मजाक मत बनाइए, इनकी हाय आपको पहलवानी भुला देगी। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और क्या कहा है आइए सुनते हैं। किसान के बेटे कौन कौन है? जरा हाथ ऊंचा करो। फिर हाथ चलाना नहीं आता है किसान को, ट्रैक्टर चलाना आता है, हल चलाना आता है, बखर चलाना आता है, जवान चलाते भी सीखो। अगर ये जवान नहीं चलेगी तो मोदी ने जवान चला चला के नकली माल को मार्केट में बेच दिया। सही है गलत? एक एक दाना मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की खरीदेगी। आपने 2700 का कहा था, 15 रुपए उस पे बोनस दिया, 2500 जो केंद्र की सरकार का जो भी निर्धारण है, 15 रुपए किसान के लिए आपने दिया और बड़े बड़े पंडाल पे भाषण दिए। आदरणीय मोहन यादव जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे, मत मजाक उड़ाओ किसान के बच्चों की। इनकी हाय आपकी पहलवानी को भुलस देगी।
बहुत गंभीरता से। याद है मुझे वो दिन जब आपने जैसे पोर्टल की बात की, जैसे पंजीयन की बात की, आप कहते थे पहले टोकन लो इसलिए कि यूरिया के लिए आपको नंबर लगाने के लिए आपका नाम आ जाए। पहले टोकन के लिए लाइनें लगी, लाइनों में डंडे पड़े, लाइनों में मौतें हुई, लाइनों में बहनें, उनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ, हमारी माताएं बहनें बच्चे हमारे बुजुर्ग दम तोड़ दिया लाइनों में। याद है हमें वो दिन, हम नहीं भूले। और उसके बाद भी यूरिया मिली क्या टाइम पे? अरे हाँ या ना? आज हम सबने आज अखबारों में खबर पढ़ी जिसमें विजयपुर का विधायक आज से 9 महीने पहले जनता ने चुना, वो आदिवासी था, सामान्य सीट थी, कांग्रेसियों ने जान लगा दी। जनता ने सरकार के 50 करोड़ रुपए के अगेंस्ट खड़े होकर मंत्री को हरा दिया। जिसने दल बदल किया, कांग्रेस को बेचा, उसको सबक सिखा दिया। पर भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, मोहन यादव आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार आरक्षण विरोधी है। इन्होंने जैसे तैसे कैसे चुना हुए विधायक को हटा दिया और जो हार गया था उसको फिर से निर्वाचित करवा लिया। इतना बड़ा अन्याय किसने किसने अखबारों में देखा? जरा हाथ ऊंचे करो। सबने देखा? तो विवेक तनखा जी हमारे अपने जवाई है इस शहर के, इस जिले के, सही है गलत है? पर उनके लिए जोरदार तालियों से जरा स्वागत करो। अरे जोर से करो। इसलिए नहीं कि वो जवाई है, इसलिए कि उन्होंने 15 दिन का स्टे ऑन द स्पॉट इस निर्णय पे लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज ही जब हम आप भाषण कर रहे हैं, उन्होंने एक याचिका लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 2-3-4 दिन में फिर से मुकेश मल्होत्रा विधायक बनेगा, लोकतंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा।